दीनता एक ऐसा रूप है मान का कि जिसे हम मान कसाय मानते ही नहीं है। रतनगंज साबकाचार में लिखा है कि 8 चीजों के आश्रय से मान कसाय पैदा होती है। मद लिखा ना, क्या क्या लिखा? ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपो बपू अष्टौ बाश्रित मानित्वम इसमय माहु गतस्मया। गतस्मया माने जिनका मान कसाय चली गई है, वे कहते हैं कि अज्ञानी जीवों को मान 8 चीजों के आश्रय से होता है। क्या? ज्ञान, किसी को ज्ञान का मद होता है, किसी को पूजा प्रतिष्ठा का मद होता है, किसी को कुल का मद होता है, किसी को जाति का मद होता है, किसी को सुंदरता का रूप का मद होता है, किसी को धन का मद होता है, किसी को बल का मद होता है। 8 चीजों के आश्रय से ये मान कसाय उत्पन्न होती है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये मान कसाय धनमद है, किसको होगा? लोग धन वालों को, ठीक है ना। जो गरीब हैं उसे धनमद कैसे होगा? धन के मद में जो चूर हो जाए, क्यों? राजमद में कुल मद किसको होगा? छड़ाला में क्या लिखा? पिता भूप अरे मातुलेंद्र पे जो हुए न तो मद ठाने। ये पिता राजा हो उसका घमंड है, मामा राजा हो उसका घमंड है, लेकिन समंत भद्र ने तो इनके नाम ही नहीं लिखे। तो ये पिता राजा हो ये कुल मद है, और मामा राजा हो ये जाति मद है। क्यों? कभी सोचा? नहीं सोचा? तो मैं एक नई बात बताता हूं। पिता उस कुल का होता है, उस गोत्र का होता है कि जिसमें हम पैदा हुए, होता ना। और मामा गारंटी से उस गोत्र का नहीं होता, लेकिन उस जाति का होता है। समझ ले, अपन जैन जाति, अब तो आपको खंडेलवाल परिवार ऐसा भी करना हो तो ऐसा भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो समझाना है। अभी वो जातिवाद पे मुझे नहीं जाना है, समझे ना। कि मेरी माँ होगी तो मेरी जाति की होगी, कुल की नहीं होगी, कुल की नहीं होने की गारंटी है। और पिता कुल का होगा, तो वो कहते हैं कि पिता राजा है माने बड़ा है, ऐसे उसका घमंड होना ये कुलमद है। और मामा बड़ा है माने वो जाति का, जहां जहां से मेरे मामा हो सकते हैं। पहले तो बहुत 96,000 पत्नियां होती थी ना, तो हमारे कितने कितने राजा मामा हो सकते थे, समझ लो। माने जितने जहां से माताएं आ सकती हैं, पिता जिसमें से ले सकता है, उस पूरी जाति को बोलते हैं मामा, समझे ना। माँ मामा तो एक कुलमद और जाति मद हैं। तो जो ऊंचे कुल में पैदा हुआ है उसे कुलमद होगा, ठीक है। जो ऊंची जाति में पैदा हुआ है तो उसे जाति मद होगा। जो पैसे वाला है उसे धनमद होगा, ख्याल में आए ना। जो बलवान है उसे बलमद होगा, जो रूपमान है उसे रूपमद होगा। अब एक गरीब आदमी है, उसे धनमद कैसे होगा? नहीं होगा ना। अब एक आदमी दुर्भाग्य से ऐसा है कि ना उसके पास धन है, काला कलूटा है, ना रूप है, ना ऊंचे कुल का है, ना ऊंची जाति का है, कमजोर शरीर है, तो उसे ना तो कुल मद हो सकता है, क्यों? ना जाति मद हो सकता है, ना रूप मद हो सकता है, ना धन मद हो सकता है। जब कोई मद उसे होगा ही नहीं, वो बड़ा ज्ञानी भी नहीं है, विद्वान भी नहीं है, तो ज्ञान मद भी नहीं होगा, बिना पढ़ा लिखा है। तो 8 ही मद उसे नहीं होंगे तो उसे मार्दव धर्म होगा ना। कौन से आदमी को? वो एक भिखारी है जो भीख मांगता है, बिल्कुल कमजोर, दुबला पतला, काला कलूटा, काना, समझे।
वो आदमी में ये आठों ही मद नहीं होंगे। और जहाँ 8 मद ना हो वो मार्दव धर्म का धनी है कि नहीं है? कि नहीं है। आप भी तैयार नहीं होंगे उसे मार्दव धर्म का धनी मानने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि धन होने से धन मद नहीं होता। यदि होता तो धन की कमी में हम मार्दव धर्म वाले हो जाते, लेकिन नहीं होते हैं ना। तो धन मद होने के लिए धन की जरूरत नहीं है, रूप मद होने के लिए सुंदर होने की जरूरत नहीं है, कुल मद होने के लिए ऊंची जाति का होना जरूरी नहीं है। हम तो आज तक यही समझते थे। यदि ये बात सत्य है तो ध्यान से सुनना जरा कि धन मद धन वालों को होगा, रूप मद रूप वालों को होगा, बल मद बल वालों को होगा, तो ज्ञान मद किसको होगा? ज्ञान वालों को। शास्त्र में लिखा है ज्ञानी को मद नहीं होते। ज्ञान मद भी केवल ज्ञानी को नहीं होता, केवल ज्ञानी को नहीं होता, सम्यक ज्ञानी को भी नहीं होता, सम्यक दृष्टि को भी नहीं होता। जिसको वो नहीं है उसे ज्ञान मद, क्षयोपम ज्ञान ज्यादा है, सम्यक ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध हो गया कि ज्ञान मद होने के लिए ज्ञानवान होना जरूरी नहीं है, तो धन मद होने के लिए धनवान होना भी जरूरी नहीं है। तो ये गड़बड़ी क्यों हुई? क्योंकि ये मान कसाय आत्मा का दुर्गुण है, और हमने नापा काय से, कुल से, मद से, जाति से, रूप से, शरीर की सुंदरता से, शरीर के बल से। अरे भाई, दूध लीटर से नापा जाता है और कपड़ा मीटर से नापा जाता है। नापा जाता है ना। कोई आदमी कहे कि भैया 2 लीटर कपड़ा लाना है कि 2 मीटर दूध लाना, तो आप क्या समझेंगे कि ये आदमी ना तो लीटर को समझता है, ना मीटर को समझता है, ना दूध को समझता है, ना कपड़े को समझता है। हमें पता ही नहीं है किससे क्या नापना। तो आत्मा का दुर्गुण और आत्मा का गुण आत्मा से नापना चाहिए ना, और हमने नापा संयोगों से। गड़बड़ यहां हो गई। तो देखो फिर असली धनमद क्या है? धन के संयोग से अपने को बड़ा मानना ये धनमद है, और धन की कमी से अपने को छोटा मानना ये भी धनमद है। लेकिन उसका नाम है मान और इसका नाम है दीनता। दीनता भी मान का ही रूप है। क्षयोपम ज्ञान ज्यादा होने से अपने को बड़ा मानना वो ज्ञान मद है, और क्षयोपम की कमी से अपने को छोटा मानना ये भी ज्ञान मद है, दीनता नाम का। तो दीनता भी मान का ही एक रूप है। इसे कितने लोग जानते हैं? देखो भाई, मानी हो चाहे दीन, रीढ़ की हड्डी सीधी दोनों की नहीं रहती। क्या मतलब? मानी जरा ऐसा चलता है और दीन ऐसा चलता है, सीधे नहीं रहते। मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, चलता कि नहीं चलता है? और दीन भैया 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 सबको देखता हूं। रीढ़ की हड्डी दोनों की सीधी नहीं रहती है। मार्दव धर्म वाले की रीढ़ की हड्डी सीधी। रीढ़ की हड्डी माने अपन किसी चीज को ये हड्डी से मतलब नहीं है। अपन कहते ये तो उसकी रीढ़ की हड्डी है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? माने मेन चीज तो ये चीज कि इन पदार्थों से हमने अपना नाप किया, धन से हमने अपना नाप किया, ज्ञान से हमने अपना नाप किया।
मुझे, मैं बम्बई में जाता हूँ अध्यात्म स्टडी सर्कल में 30 साल से वहाँ प्रवचन करता हूँ। तो एक 5-7 साल पहले उनने मेरे को महामहोपाध्याय की उपाधि दी, जिसे अंग्रेजी में डीलिट कहते हैं ना, उसे हमारी संस्कृत में महामहोपाध्याय कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में PhD कहते हैं ना, उसको कहते हैं विद्या वारिधि। ये मालूम है आपको कि नहीं मालूम? ये संस्कृत वालों को PhD नहीं मिलती है, विद्या वारिधि मिलती है, डीलिट नहीं मिलती है, महामहोपाध्याय मिलती है। मुझे तो मंगलायतन विश्वविद्यालय ने भी डीलिट दी है, और इंदौर वालों ने, इंदौर नहीं, बम्बई वालों ने दी। तो उनने कहा, बोल रहे थे कि आज हमने डॉक्टर भारिल को महामहोपाध्याय बना दिया। क्या दिया? बहुत रखा, अच्छा कार्यक्रम रखा, बढ़िया एकदम। फिर मेरे से कहा आप भी बोलो, आप भी बोलो। मैंने कहा बोलने का विचार तो नहीं था, लेकिन अब जरूर बोलूँगा अब जरूर बोलूँगा। मैंने कहा कि जिस ज्ञान और योग्यता के आधार पर आपने मुझे महामहोपाध्याय दिया है, वो जब तक नहीं दिया था तब तक वो ज्ञान मेरे पास था कि नहीं, और आज दे दिया है तो उसमें कितनी वृद्धि हो गई। क्यों क्यों बोलिए। अरे मेरे पास तो वो था, पहले से ही था, और यदि नहीं था तो फिर तुम गलत सिद्ध हुए कि तुमने मुझे क्यों बनाया। समझे ना? मैं हूं ना उसके काबिल, मैं महामहोपाध्याय हूं ना। क्यों? तब तुमने मुझे महामहोपाध्याय दिया है, तो तुमने मुझे महामहोपाध्याय बनाया है कि मैं महामहोपाध्याय बनाऊं। समझे ना? इससे मेरे को क्या मिला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या मिला? ज्ञान मिला कि मान? अरे मान तो कसाय है भाई साहब, समझे ना? एक ज्ञान अपनी उपलब्धि है और मान एक कसाय है। तो तुमने हमको कसाय दी, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करे भगवान। क्यों? ये क्या है? मान, दीनता भी मान का ही एक रूप है कि जब तक भगवान आत्मा का स्वरूप समझकर हम ना समझे और हम पर पदार्थों में अपनापन स्थापित किए रहेंगे, तब तक अनंतानुबंधी मान रहेगा। और जब हम पर पदार्थों में अपनापन तोड़कर, ख्याल में आए ना, अपने आत्मा में अपनापन करेंगे और उससे अपने आत्मा को बड़ा माने, छोटा माने, जैसा तुम्हारा आत्मा है वैसे ही तो मानोगे। जब इतना महान है तो महान ही मानोगे ना। क्यों? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा मानोगे तो मान होगा? नहीं होगा। देखो, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मानने का नाम मान नहीं है। ध्यान से सुनना। सम्यक दृष्टि अपने को सम्यक दृष्टि मानेगा तो मान हो जाएगा। फिर तो केवल ज्ञानी अपने को केवल ज्ञानी मानेगा तो भी मान हो जाएगा क्या? बोलिए। सिद्ध भगवान अपने को सिद्ध नहीं मानते होंगे, अनंत भगवान अपने को अनंत नहीं मानेंगे। अरे ये तो सत्य सिद्धांत है, ये तो सम्यक ज्ञान है, ये मान थोड़ी है। कि साहब इसकी बात अलग है, लेकिन धन संपत्ति की वजह से अपने को, तो मैं पूछता हूं, चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती माने कि नहीं माने? वो ये संयोग है, ये 6 चक्र की मालकी का मेरे को संयोग है, ये वो जानता है कि नहीं, ये वो मानता है कि नहीं। और कभी आए कोई हमसे पूछे तो हम अपना परिचय देवें कि नहीं दें? क्यों? बोलो। ये मान है तो क्या कि उसकी वजह से संयोगों का ज्ञान करना कोई गड़बड़ नहीं है। अपने को बड़ा मानना वो मान है। वो ज्ञानी जीवन पर संयोगों से
अपने को बड़ा नहीं मानते, इसलिए उनके अनंतानुबंधी मान नहीं है, मार्दव धर्म है कि हमने तो अच्छे अच्छे चक्रवर्तियों को, हमने तो अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टियों को बड़ा अभिमान करते देखा तो नहीं है, लेकिन शास्त्रों में पढ़ा है। क्यों देखा है? बोले नहीं पढ़ा। बाहुबली को एकदम देशम सहायक सम्यक दृष्टि, तो भरत चक्रवर्ती का मान भंग हो गया तो उन्होंने चक्र चला दिया बेसम्यक दृष्टि। अरे भाई साहब, उनके अनंतानुबंधी कसाय गई है मान। अप्रत्याख्यानावरण कसाय अभी है, प्रत्याख्यानावरण कसाय अभी है, संजुलन कसाय अभी है। तो वो मान तो उनके जीवन में देखने में आएगा कि नहीं आएगा? तो उतने अंश में वो मान भी है, और यहाँ पर उतना अंश में मार्दव धर्म भी प्रकट हो गया, क्योंकि उत्तम क्षमा धर्म और उत्तम मार्दव धर्म ये दोनों काय के भेद हैं? चारित्र के भेद हैं। और चारित्र अनंतानुबंधी कसाय में जाने से चौथे से ही शुरू हो जाता है और कहाँ तक पूरा होता है? जब तक सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हो जाए तब तक पूरा नहीं होता है। ख्याल में आई ना? तो इतनी जितनी जितनी अवस्था में मान जाएगा उतना उतना मार्दव धर्म होगा, और जितना जितनी वो मान कसाय रहेगी उतना उतना मार्दव धर्म नहीं होगा। देखो चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि हुआ तो अनंतानुबंधी का मान गया, उतना मार्दव धर्म प्रकट हुआ। फिर पंचम गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कसाय गई, है ना? तो उतना मार्दव धर्म प्रकट हुआ, लेकिन प्रत्याख्यानावरण मान अभी है। लेकिन श्रद्धा की, इसलिए तो हम मुनियों की अपेक्षा बात करते हैं, मुनियों की अपेक्षा बात करते हैं सब धर्मों में, और फिर साथ में वो बात भी कह देते हैं, जैसे वो गृहस्थों पे बात भी आ जाता है। चाहे उत्तम क्षमा की बात करो, चाहे मार्दव की बात करो, जब वे कह देते हैं ना घर से निकारें, तो उसमें आ जाता है गृहस्थों की बात है। मार्दव में भी ऐसी बात आ जाती है। तो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार मान कसाय का त्याग हमें होना चाहिए। अनंतानुबंधी का मान छोड़ा, और वो मिथ्यात्व के त्याग के बिना कभी नहीं होगा। देखो सारे आत्मा समान हैं कि नहीं? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं। तो सब समान हैं। तो हमने सा को छोड़ दिया और मान को रख लिया। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। जिस निश्चय नए से हम सब समान हैं, वो नए का उदय होगा तो मार्दव धर्म खड़ा होगा। मान कैसे खड़ा रहेगा बोलो? और हमने सा छोड़ दिया और मान रख दिया। मैं बड़ा और तू छोटा, तू छोटा और मैं बड़ा, ऐसी जो हमारी मान्यता है वो वास्तव में मान है। बाह्य संयोगों से मान नहीं होता। देखो एक व्यक्ति के 4 मील थे कपड़े के, और उसे इस बात का बहुत मान था कि मैं मिल मालिक हूं। क्यों? फिर गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो वो मान तो खत्म हो जाएगा ना भाई साहब, तो मार्दव धर्म प्रकट हो जाएगा। अच्छा, वो तो नहीं होगा। अब उसने वो 4 मील गवर्नमेंट को सौंप दिए अपनी मर्जी से, तो मार्दव धर्म का प्रकट हो जाएगा? क्यों? उसे 4 मील छोड़ने का मान हो जाएगा। सबको सुनाएगा मैंने छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। क्यों? हम सब घर पर हैं, ख्याल में आई ना? तो मैं इतने का मालिक, मैं इतने का मालिक। फिर हमने छोड़ दिया और रखा कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं रखा। अब मैंने सब छोड़ दिया, सब आज से वो गिनाने लग गया, छोड़ दिया छोड़ दिया।
मान तो नहीं छूटा ना, अभी तक रखने का मान था, अब छोड़ने का मान हो गया। तुम क्या समझते हो, मैं ऐसा वृत्ति नहीं हूं कि नाई मुरी और संपत्ति क्या है नासी और मूड मुड़ाए भये सन्यासी। मेरी नागपुर में 4 दुकानें चलती हैं थी, बिल्कुल चलती थी, लोगों को खड़े होने को जगह नहीं मिलती थी। क्यों? और सब बढ़िया भरा पूरा परिवार था, कोई कमी नहीं है। मैं उसे छोड़ के आया हूं, तो उसे छोड़ के आया हूं इसलिए तू बड़ा साधु है, और जो कुछ भी छोड़ के नहीं आया वो छोटा साधु है। साधु का निर्णय तूने कितना छोड़ा इसके आधार पर होता है कि कितना रखा इसके आधार पर होता है। बोलो, तो उसने क्या किया, छोड़ा तो छोड़ने का मान करने लग गया। आप क्या समझते हो, मैं 25 बरस से सिनेमा नहीं देखा, मैं 30 बरस से आलू नहीं खाया, मैंने इतने बरस से ये नहीं किया, बराबर गिन के रखा, 30-29 तो नहीं है। अरे नहीं खाया तो नहीं खाया, क्या हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो मान बाह्य पदार्थों को न रखने से होता है न छोड़ने से होता है, इनको अपना मानना छोड़ने से मार्दव धर्म प्रकट होता है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं क्या बात करते हो, गृहस्थी में थोड़ी क्रोध और थोड़ा मान तो रखना चाहिए, अन्यथा ये घर के बच्चे भी नहीं पूछेंगे, ऑफिस के कर्मचारी भी हमारी बात नहीं सुनेंगे। अरे भाई, तुम सांप में विष नहीं हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, डसना छोड़ देना, लेकिन फुफकारना नहीं छोड़ देना, नहीं तो बच्चे तेरे से खेल खेल के तेरी जान ले लेंगे। मेरे परिवार में मेरे एक ताऊ जी थे, माने मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, लेकिन वो 1-2 पीढ़ी के बाद के। उन्हें बहुत खांसी आत होती थी, कफ निकलता था, रात भर खांसते रहते थे, बाहर सोते थे। हम लोग बाहर पढ़ते थे तो छुट्टियों में आते थे तो हम उनको देखते थे कि रात भर ना खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि दादाजी आप हमारे साथ चलो शहर में, हम आपकी ये खांसी की जांच करवा देंगे, है ना, और थोड़ा इलाज हो जाएगा तो आप इस तकलीफ से बच जाओगे। कहते बेटा तुम समझते तो हो नहीं, इस भरे पूरे घर में इतनी खांसी तो चाहिए। उनके 5 बेटे थे, 5 बहुएं थी, बड़ा बड़ा भला पूरा परिवार था, इतनी खांसी तो चाहिए। मैंने कहा भाई हमने ये सुना है कि लड़ाई की जड़ हाँसी और रोग की जड़ खांसी, और ज़्यादा दिन तक ये खांसी रहे तो अंदर में टीवी हो जाती है, इसलिए इसकी जांच तो करा लेना चाहिए, और ज़रूरी हो तो इलाज भी कर लेना चाहिए। कहते नहीं बेटा तुम समझता नहीं है। अरे मैंने कहा क्यों चाहिए खांसी? बोले घर में जाओ तो खांसते खकारते जाओ तो बहू बेटी नंगे सिर बैठी हो तो वो अपना माथा ढक लेती है, सब लोग ठीक हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, अपनी इज्जत बची रहती है, उनकी इज्जत भी बची रहती है। तो मैंने कहा कि बहू बेटियों के लिए तुम नकली खांस लिया करना। जाओ बहू बेटी बैठी हो ना और तुम्हें बताना हो कि मैं आया हूँ तो नकली खांस लिया करना। अब आज के ज़माने में तो घंटी लग गई, घंटी बजा देते हैं। क्यों? बोले हम नकली क्यों खांसे, हम नकली काम नहीं करते हैं जब हमारे पास असली खांसी है। इतनी खांसी तो चाहिए। आखिर उन्होंने जांच नहीं कराई, इलाज नहीं कराई, उन्हें टीबी हो गई और वे उसी में मरे। ऐसे ही लोग कहते हैं थोड़ा क्रोध मान तो चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, नहीं तो कोई दिखाता नहीं है। यदि ममता इतना अपना रौद्र रूप नहीं दिखाए तो कोई सुनता ही नहीं है। दिखना चाहिए ना थोड़ा, घर में भी चाहिए, अनुशासन प्रशासन के लिए, समाज में भी चाहिए, देश में भी चाहिए। तो जिन लोगों ने
अभी कसाय को उपादेय मान रखा है, उनके मार्दव धर्म कैसे होगा? अरे भाई, तुम छोड़ सको तो छोड़ो, और नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम उसे उपादेय मानना तो छोड़ो। वो करने लायक है ऐसा मानना तो छोड़ो। ख्याल में आई ना? तो सबसे पहले उसे उपादेय मानना छोड़ना होगा, उसे सुखकर मानना छोड़ना होगा, उसका कर्ता भोक्ता बनने से बचना होगा। ख्याल में आई ना? सबसे पहले मान्यता में सुधार होगा। अनंतानुबंधी कसाय जाएगी तो उत्तम मार्दव धर्म पैदा होगा। अब प्रत्याख्यानावरण मान कसाय जाएगी तो उत्तम आर्दव धर्म पल्लवित होगा, उत्तम मार्दव धर्म। और प्रत्याख्यानावरण कसाय जाएगी तो उत्तम मार धर्म वृद्धि को प्राप्त होगा। और संतुलन मान जाएगा तो पूर्णता को प्राप्त होगा। और वो कोई 9 में 10 में गुणस्थान में जाता होगा, ये गुणस्थान वालों से पूछ लेना कौन से गुणस्थान में जाता है, कौन से भाग में जाता है, वो बता देंगे। लेकिन निश्चित रूप से 8 में 9 में चला जाता है, क्योंकि 10वें में तो सिर्फ सूक्ष्म लोभ रहता है ना? हम अभी से देखना चाहते हैं, अभी से नहीं दिखेगा, लेकिन इस छोड़ने का क्रम ये है। हम बहुत लोग कहते हैं भाई वो तो बहुत सरल आदमी है, उसे तो हम मान के साथ हमें कहीं देखने में आई नहीं है, हर एक से मान सा भाई साहब नमस्ते नमस्ते नमस्ते, छोटा हो बड़ा हो सबके पैर पड़ लेता है। हमारे एक अशोक नगर में था, तो वहाँ एक पंजाबी थे हवेला राम जी, तो हर एक के हमारे भी 10 पैर पड़, जब भी मिलते थे, अच्छी बड़ी करोड़पति पार्टी थी, सबके पैर पड़ लेते थे। सब गांव भर प्रशंसा करता था, बहुत नम्र है, बहुत नम्र है, सबके पाँव पड़ लेता। अरे इसका नाम मार्दव धर्म नहीं है, इसका नाम मान छोड़ना नहीं है, उसे धीरे धीरे इसमें ही मान मिलने लगा। क्या इन्हें बिल्कुल मान नहीं है, वो ऐसे मान का इतना लोभी हो गया क्या वो ऐसा नमने लगा। मेरे कहने का मतलब है मान कितने कितने रूप में रह सकता है, इसकी कल्पना आपको नहीं है। उसकी सही परिभाषा समझो। सही परिभाषा क्या? कि इन पर पदार्थों को अपना मानना और मान करना अथवा उनकी कमी से अपने को दीनहीन समझना, उसका नाम है मान कसाय।